बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हम लोग दुबई में सेविंग कितनी कर सकते हैं या आप लोग सेविंग कितनी करते हैं। तो देखिए, जो सेविंग होती है, जो पैसे सेव करने होते हैं, वो सब आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं, आप पहनते क्या हैं, आप कितना घूमने जाते हैं, आप कितनी शॉपिंग करते हैं, आप कितनी स्पेंडिंग करते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में या लेबर की जॉब में या किसी भी छोटी मोटी कैटेगरी की जॉब में आते हैं, उसमें आपकी सेविंग कितनी हो सकती है। देखिए, अगर आपकी सैलरी 2000 है, यानी कि 2000 दिरहम आप मंथली कमाते हैं, तो उसमें से आप सेव कितना कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यार अगर हमारी सैलरी 2000 हो तो हम कितना सेव कर सकते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि यार वहाँ पे फूड का एक्सपेंस कितना होता है और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी जिंदगी में, आपकी डेली रूटीन में, वो कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। ये सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका खाना होता है। ऑब्वियसली आपका खाना होता है। खाना हर बंदे ने खाना होता है, ज़्यादा सैलरी वाला हो चाहे वो कम सैलरी वाला हो। तो जहाँ तक खाने की बात है, देखिए अगर आप लोग अपना खाना बनाते हैं, अगर आप यूएई में अपना खाना बनाते हैं, अगर आप लेबर अकोमोडेशन में रहते हैं, तो फिर जो आपका खाने का खर्चा आता है वो तकरीबन 300 दिरहम तक आ जाता है। तो मैं सैलरी लेता हूँ 2000 में से आपका खाने का खर्चा आ गया 300। ये जस्ट खाने का खर्चा है अगर आप अपनी कुकिंग करते हैं, अगर आप बाहर से नहीं खाते तो अगर आप महीने में 3-4 दफा बाहर से खाते हैं तो फिर ये आपका जो खर्चा है वो 350 तक चला जाता है। उसके बाद अगर आप होटल से खाते हैं, अगर आप अपना खाना नहीं बनाते, अगर आप होटल से खाते हैं, तो फिर यही खर्चा आपका बन जाता है 500 से 600 दिरहम तक आपका खर्चा आ सकता है। उसके बाद देखिए, आपका मोबाइल का भी खर्चा होता है जिसमें आपको लोकल कॉल भी करनी होती है और उसके साथ साथ आपको इंटरनेट का पैकेज भी करवाना होता है या फिर वाईफाई भी करवाना होता है। तो 40 से 50 दिरहम आपका ये खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर आप अगर घूमने जाते हैं, अगर आप शॉपिंग करते हैं, अगर आप शूज़ खरीदते हैं, पैंट शर्ट वगैरह लेते हैं या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो फिर ये एक अलग खर्चा होता है। फिर उसके बाद आपकी टूथपेस्ट हो गया, आपका सोप हो गया, क्लीनिंग डिटर्जेंट्स होते हैं वो हो गया, और बहुत सारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उसका भी आप मंथली आप 30 से 35 दिरहम आप लगाएं, इतना खर्चा आपका आ जाता है। मिनिमम जो आपका खर्चा आता है वो तकरीबन 4 से 450 दिरहम टोटल आ जाता है, अगर उसमें अगर आप अपना खाना वगैरह बनाते हैं। बट अगर आप अपना खाना नहीं बनाते तो फिर सारे एक्सपेंस मिला के, आपके डेली रूटीन के एक्सपेंस मिला के, आपके घूमने फिरने के एक्सपेंस सारे लगा के अगर आप होटल से खाते हैं खाना, तो फिर उसका आपका जो खर्चा है वो 600 से 700 तक आ सकता है। तो अगर आपकी सैलरी तकरीबन 2000 दिरहम है तो 2000 में से आप तकरीबन 1400 से 1500 तक आप बचा सकते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आप इतना खर्चा करते हो तो उसमें मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये जितना भी एक्सपेंस होता है ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो 2000 सैलरी लेते हैं, 2000 में से वो 1500 भी बचा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1200 बचाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 1000 बचाते हैं, कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कुछ भी नहीं बचाते। तो मतलब ये हो गया कि ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं, कितना घूमते हैं, आपका जो डेली का एक्सपेंस कितना होता है, क्योंकि ये सारी जो रूटीन्स होती है ये आप पे डिपेंड करती होती है कि आपने चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है, बजट है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। तो जितना आप इसको मिनिमम एक लिमिट में रखेंगे तो तकरीबन 2000 में से 1400 से 1500 तक आप बचा सकते हैं। अगर आप ना बचाना चाहें दुबई जैसी स्टेट में या यूएई जैसी कंट्री में, तो आप कुछ भी नहीं बचा सकते, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो माहौल है, उसमें अगर आप ज़्यादा सोशल होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस अपने आप को लेके चलते हैं, कभी ऐसा होता है आप कुछ भी नहीं बचा पाते। मैक्सिमम अगर आप मेहनत करें, थोड़ा सा अपनी जो डेली लाइफ और एक्सपेंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो आप कम से कम भी आप 1500 दिरहम तक बचा सकते हैं। अगर आप बाहर होटल वगैरह से खाते हैं तो वही अगर आप एक्सपेंस डालें घूमने फिरने का, आपके मोबाइल का, आपके वाईफाई का एक्सपेंस और कुछ जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, तो वो अगर सारा निकालें तो आप उसमें आप 1300 से 1400 दिरहम तक फिर भी आप बचा सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको बहुत ज़्यादा आप लिमिटेड रखें, उसको महदूद रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, जितने ज़्यादा यहाँ पे आपके दोस्त बनेंगे, तो फिर उस हिसाब से भी आपका खर्चा बढ़ता है। जितना ये चीज़ें लिमिटेड होंगी इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकें। क्योंकि देखिए, आप लोग आते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोजगार कमाने आते हैं। बट हम लोग अगर इतनी
اسٹرگل کر کے، اتنی محنت کر کے، اگر یہ ٹائم اتنا اپنا سپینڈ کر کے، اپنے گھر سے دور رہ کے اگر ہم لوگ یہاں پہ کچھ بچا نہیں پاتے، کچھ سیو نہیں کر پاتے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہمارا یہاں پہ آنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ کم سے کم اپنا خرچہ رکھیں، پیسہ بچائیں، کہ یہاں پہ آپ پیسہ یہاں پہ بچائیں گے تو کل یہی پیسہ آپ کو فیوچر میں اپنے ملک میں کام آئے گا۔ آپ اپنا اچھا گھر بنا سکتے ہیں، آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کہیں گھر خرید سکتے ہیں، جگہ خرید سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلا سکتے ہیں، تو آپ اپنی فیملی کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کافی ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ نے اپنا ایک بجٹ بنا کے چیزوں کو ترتیب کر کے پھر آپ نے اپنا ٹائم گزارنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔